हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। स्पाइसी वाइफ के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो डा कहती है, उसके डैड उसकी तरफ देखने लगता है, कहते हैं डा, और फिर वो डा को डैडी करती है और कहती है डैडी, और कहती है उप्स मेरे हाथ से ही गिर गया। जैसे ही वो सामने की तरफ गिरता है, हमें दिखाया जाता है उसमें से बहुत सारा पैसा निकल जाता है और वहाँ पर बिल्कुल एक सन्नाटा सा छा जाता है। उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर को पसीने आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी ये चोरी पकड़ी गई होती है। उसकी स्टेप मॉम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है वो सारी चीज़ें ये जानबूझ करके ही कर रही है। लिंशर उसकी तरफ देखती है और कहती हाँ मैं सब कुछ जानबूझ करके कर रही हूँ, तो क्या तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। लिंशर इस तरीके से प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है और वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आखिर ये है क्या, क्या ये छुपा हुआ पैसा है। जैसे ही उसकी स्टेप मॉम इस चीज़ को देखती है और वहाँ की सारी चीज़ों को समझती है, वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहती है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है हनी, जैसा तुम देख रहे हो मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हें खाने और कपड़े के लिए पैसे दिए, मैंने वो सब कुछ दिया तुम्हें जो मैं दे सकता था, लेकिन तभी तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम मेरी पीठ पीछे इतने सारे पैसे छुपा कर रख रही हो। आखिर तुमने इन सारे पैसों को क्यों छुपा कर रखा था? क्या ये जिगलोस के लिए छुपा कर रखा था? क्या तुम मेरे पीठ पीछे जिगलोस के साथ मज़े करना चाहती थी? मुझे बताओ, क्या तुम्हें वो पसंद आते हैं जब वो तुम्हारे सामने ठुमक ठुमक कर डांस करते हैं? मुझे जल्दी से मेरी चाबुक ला कर दो, आज मैं इसकी सारी मस्ती निकाल दूंगा। इसकी जो सारी गर्मी है आज उस चाबुक से मैं निकाल कर बाहर ही फेंक दूंगा। आज तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी स्टेप मॉम उसके पैरों पर आ जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए डैडी, मेरा मतलब हनी, मुझे कोई भी गिगलो पसंद नहीं है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उसके बाद उसके डैड गिगलो बोल बोल कर उन्हें बहुत ज़्यादा मारते हैं और कहते हैं ये लो गिगलो, ये लो गिगलो। उसकी स्टेप मॉम कहती है नहीं मुझे छोड़ दो, जाने दो। हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देख रही होती है, उससे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है उन आवाज़ों को सुनकर, और वो अपने मन में कहती है ये सीन तो देखा देखा लग रहा है, लगता है इन्हें सच में गिगलो से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आज इन्हें चाबुक से भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका एक फ्लैशबैक जहाँ पर हमें उसकी स्टेप मॉम मतलब उसकी रियल मॉम को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। और उसके बाद वो सारी सिचुएशन बताती है कि उसने उस पैसे के लिए शादी करी थी, मतलब उसके स्टेप जो मॉम है उसने उसके डैड से पैसे के लिए शादी करी थी और इस वजह से उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और जब उसकी मॉम जब हॉस्पिटल में थी तो ये साला मज़े कर रहा था उसके साथ में वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वो सिर्फ इन सारी चीज़ों को पैसे के लिए करना चाहता था। और हमें दिखाया जाता है कि अब सारी सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी है, अब उसे गीगलों के लिए पिटाई की जा रही है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें देख रही होती है, मतलब जो उसकी स्टेप मॉम के सामने पिटाई हो रही होती है, वो कहती है किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए, ये बिल्कुल वही समय है। और ये कहते हुए कहती ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया है, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें इन दोनों को अपने आप से ही हैंडल कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बेसमेंट को, जो कि लिंशर का रूम हुआ करता था जहाँ पर कई सारे जाले होते हैं, चूहे मकोड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें। और हमें दिखाया जाता है कि शायद उसके डैड ने गुस्से में उन दोनों को यहाँ पर ही भेज दिया होता है। लिंशर पीछे से आती है और कहती है मेरी प्यारी बहन, सामने की तरफ तो देखो, ये यहीं पर तुम रहने वाली हो। क्या तुम अपने रूम को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो? मुझे देखकर तो ऐसा ही लगता है। क्या तुम्हें वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती जो मुझसे बिलोंग होती है? मेरा मतलब तुमने ये सारी चीज़ें पहले भी कर रखी है। हमें लिनरॉयर को दिखाया जाता है जो कि वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। लिंशर वहाँ से जाते हुए कहती है अब तुम यहाँ पर मज़े कर सकती हो। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, अपनी मुट्ठी को कसते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है तू कुतिया, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बेइज्जत करने की? इसके बाद हमें उसकी स्टेप मॉम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा, तुम्हारे डैड बहुत जल्दी ही शांत हो जाएंगे, तुम्हें उसे दोबारा गुस्सा नहीं दिलाना है। लिनरॉयर वहाँ पर आती है और कहती है मॉम आखिर आपको हुआ क्या? आखिर डैड आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी स्टेप मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है ये सब कुछ उस कुतिये की वजह से हुआ है, मुझे तुम्हारे डैड से झूठ बोलना पड़ा कि वो मुझे पैसा मुझे मेरी फैमिली के द्वारा दिया गया है। तभी वो आगे बढ़ते हुए कहती मॉम मैं युवानजी से अब शादी नहीं करना चाहती। उसकी मॉम उस चीज़ को सुनकर थोड़ा शौक होती है और कहती है क्या, लेकिन तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी है ना? इसके बाद वो बुकिंग गैंग के बारे में सोचती है रेल रॉयर, और वो कहती है ये सब कुछ बुकिंग गैंग से मिलने के पहले की बात थी, अब मुझे योनजी उसके कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा बदसूरत और गरीब लगता है, और मैं लिंशर को वो चीज़ें बिल्कुल भी पाने नहीं दे सकती जो कि मैं नहीं पा सकती। जैसे ही उसकी स्टेप मॉम इस चीज़ को सुनती है वो कहती है तुम्हें बस अपने आप को शांत रखना होगा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मैं वो तुम्हें सारी चीज़ दे दूँगी जो तुम्हें चाहिए। इसके बाद हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होती है, उसने इस कमरे को थोड़ा बदल दिया होता है, इस कमरे के कलर्स को, और इसे काफ़ी ज़्यादा साफ़ कर दिया होता है। वो बेड पर बैठती है और कहती है अब ये सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तभी वो कुछ सोचती है और कहती है अरे हाँ। वो सामने कुछ पेपर्स की तरफ देखती है और कहती है मुझे लगता है कि मुझे हीलर बनकर ही रहना होगा,
और अब जबकि मैं खेलर हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास अपना एक बिज़नेस कार्ड होना चाहिए जिससे मैं खुद को प्रमोट कर पाऊँ। इसके बाद वो अपने बिज़नेस कार्ड को डिज़ाइन करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो अपने नाम को अच्छी तरीके से वहाँ पर डिनोट करती है और सारे फ़ॉन्ट वगैरह सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से लिखती है और आँखों के बारे में बात करती है, मतलब डिज़ाइन पे वो अपना चेहरा वगैरह बना रही होती है। इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के बाद वो कुछ इस प्रकार से बनाती है अपना डिज़ाइन, और दिखने में काफ़ी ज़्यादा और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है बिल्कुल उसी की तरह। और जहाँ पर वो पूरा पूरा बताती है कि 32 सक्सेसर ऑफ मैजिकल विजार्ड है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो लिखती है। उस कार्ड की तरफ देखती है और कहती है मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ चीज़ें कम है, और उन सारी चीज़ों को उसका थोड़ा कंफ्यूज होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन का समय, जहाँ पर हमें यांगजिन यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है। जैसे वो उस सामने गेट की तरफ आती है, सभी लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और एक प्रकार से उसे देखने के बाद सभी लोग मैस्मराइज हो जाते हैं। और इसके बाद हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से आ रही होती है। आसपास के लड़के उसकी तरफ देखते और कहते हैं आखिरी लड़की जो यहाँ से गई वो थी कौन? वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, मैंने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जाना, मुझे नहीं पता था कि हमारे इस पुराने से स्कूल में इतनी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की भी है। क्या मुझे उसे उसके सोशल मीडिया के बारे में पूछना चाहिए? तभी दूसरा कहता हाँ बेहतर होगा कि तुम उसके सामने जाकर डांस करो और देखो कि वो क्या करती है। इसके बाद हमें लिंशर को दिखाया जाता है कि जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी उसकी तरफ एक फ़ुटबॉल उड़ती हुई आती है, कोई कहता है देख कर, और हमें दिखाया जाता है लिंशर को जो कि एक उसे पंच मारती है और वो सीधे हवा में चली जाती है और फुटबॉल सीधे वापस उसके हाथ में चली जाती है और वो कहता है क्या, और वो बॉल उसके हाथ में वापस आ जाती है उस बंदे के हाथ में। वो कहता है ये बॉल तो वापस आ गई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कोर्ट से बाहर निकल जाती है जहाँ पर बाकी लड़के भी उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी कोई कहता है मैंने सुना था कि लिंशर तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है लेकिन ये एक रात में ही पूरी तरीके से बदल गई। तभी कहता हाँ मैंने इसके बारे में और कुछ भी सुना है, ये तो बुकिंग गैंग के साथ इसने हुकअप भी किया था, यहाँ तक कि उसने अपनी स्टेप सिस्टर की इंगेजमेंट पार्टी को भी बर्बाद कर दिया। तभी कोई कहता है क्या तुमने स्कूल के बाहर के उस पोस्ट बार को नहीं देखा? पिछली रात को वहाँ पर उसकी कई सारी फ़ोटोज़ थी कुछ आदमियों के साथ में, सच में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है। दूसरा बंदा कहता हाँ आखिर तुम इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे जानते हो? दूसरा कहता हाँ दिखने में लिंशर काफ़ी ज़्यादा स्लर्टी है, वो इतनी ज़्यादा फेक थी इस पूरे समय में। दूसरा बंदा कहता हाँ इन सारी चीज़ों को इस तरीके से हम कवर अप नहीं कर सकते, कभी भी आपको बुक को देखकर कवर को देखकर कभी आपको बुक के कवर को देखकर बुक को जज नहीं करना चाहिए। एक लड़की जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है मुझे लगता है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। दूसरा कहता हाँ वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डम है लेकिन वो उससे ज़्यादा स्लर्टी और डिस्गस्टिंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कई सारे डिसीज़ हो या फिर कुछ इन्फेक्शंस हो? ये तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अनलक की चीज़ है कि वो हमारी ही क्लास में है। वो ये सारी बातें कर ही रहते तभी हमें लिंशर को दिखाया जाता है कि जो कि दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर आती है वो सभी लोग शांत हो जाते हैं। लिंशर आगे की तरफ बढ़ती है, वो सामने की तरफ देखती है और कहती है यहाँ पर कई सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। तभी कोई कहता है रुको। हमें एक ग्रीन हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता और कहता है लिंशर मैंने सुना है कि तुम स्कूल के बाहर एक प्ले गर्ल हो। मैं इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुम कई सारे लड़कों के साथ में घूमती हो, वो भी एक ही समय पर। क्या तुम ऑफ कैंपस गाय को प्रिफ़र करती हो? क्या तुम अपने एक स्कूल मेट को कंसिडर नहीं कर सकती इन सारी चीज़ों के लिए? हम साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा मज़े कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। और मैं इस चीज़ में तुम्हें निराश नहीं करने वाला, मेरी परफॉर्मेंस गिगलो से भी कई ज़्यादा अच्छी है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।